जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड की एक बहुत बेहतरीन पोस्ट है डिप्टी जेलर की। और इस वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल से आपको बताने वाला हूं कि यदि आप उत्तराखंड में डिप्टी जेलर बन जाते हैं तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, आपको कौन कौन से अलाउंसेस प्रोवाइड करवाए जाएंगे, इन सभी के बारे में बहुत ही डिटेल से और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और यदि आपका सपना है उत्तराखंड में डिप्टी जेलर बनने का तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाला है। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल से देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पेज से देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करो, ताकि हम इस तरीके से जो भी वीडियो लेकर आएँ वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यदि हम बेसिक जानकारी देखते हैं, देखो उत्तराखंड में जो डिप्टी जेलर है वो लेवल 6 की पोस्ट है और इनका बेसिक पे 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक रहता है। जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें भी ये दोनों चीज़ें मेंशन होती हैं। जो डिप्टी जेलर है ये 4200 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। इनका जो पे स्केल है वो 9300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक रहता है और इनका जो पे बैंड है वो सेकंड रहता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है डिप्टी जेलर के बारे में। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इनकी पहले महीने की सैलरी किस तरीके से तैयार होती है, इनको कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं। तो सबसे पहले इनको बेसिक पे मिलेगा। जैसे आपकी ज्वाइनिंग होगी तो उसके बाद आपका जो पहले महीने का बेसिक पे है वो होने वाला है 35,400 रुपये। मतलब आपकी सैलरी की शुरुआत 35,400 रुपये से होगी। उसके बाद आपको सबसे पहला अलाउंस मिलेगा डीए, जिसको हम डीएनएस अलाउंस या महंगाई भत्ता बोलते हैं। ये हर 6 महीने में बदलता रहता है। फिलहाल में ये 53% है, थोड़े दिन पहले ये 50% था, फिर बढ़कर ये ज़्यादा हो जाएगा। तो 2024 में जो फिलहाल में डीए की रेट है वो 53% है। 35,400 रुपये का यदि हम 53% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 18,762 रुपये। ये आपको डीए मिलेगा 53% के अकॉर्डिंग। उसके बाद यदि हम एचआरए के मामले में डिस्कस करें तो देखो एचआरए हाउस रेंट अलाउंस के मामले में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक अलग से स्लैब बना रखा है। उत्तराखंड के जितने भी शहर हैं उनको टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है और पे लेवल के अकॉर्डिंग उनका फिक्स एचआरए अमाउंट फिक्स कर रखा है। तो जो डिप्टी जेलर है वो लेवल 6 की पोस्ट है। तो यदि आपकी पोस्टिंग उत्तराखंड के जो बड़े नगर हैं उनमें होती है तो आपको एचआरए मिलेगा 4250 रुपये। यदि आपकी पोस्टिंग उत्तराखंड के बिल्कुल गांव में या पहाड़ी क्षेत्रों में होती है तो आपको एचआरए मिलेगा 2850 रुपये। और यदि आपकी पोस्टिंग दोनों के बीच के कैटेगरी के शहरों में होती है तो आपको एचआरए मिलेगा 3550 रुपये। ये एक अलग से इन्होंने स्लैब बना रही है, उसके अकॉर्डिंग है और बिल्कुल 100% ये ओरिजिनल है। यहाँ पर हम एचआरए कैलकुलेट कर रहे हैं 4,250 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमने 4,250 रुपये एचआरए ले लिया। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के मिलेंगे आपको 3,600 रुपये। इसके अलावा ये जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है इसके ऊपर भी आपको डीए मिलेगा। तो यदि हम 3,600 रुपये का 53% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 1,908 रुपये। ये आपका डीए ऑन टीए हो गया। इसके अलावा आपको एक हिल अलाउंस मिलेगा। हिल अलाउंस के मिलेंगे आपको 450 रुपये। तो इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी तैयार होगी 64,370 रुपये। ये आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी है। अब इसमें थोड़ी बहुत कुछ कटौतियाँ होंगी। जैसे सबसे पहले आपका एनपीएस कटेगा 5,416 रुपये का। अब ये एनपीएस है क्या? देखो, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 14% जितना अमाउंट गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ओवरऑल हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा? 24%। 10% जो आपका कटा, 14% जो गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड करवाया।
अब इसके ऊपर आपको ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा लगभग 10% की इंटरेस्ट रेट के साथ, और जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तो विद इंटरेस्ट के साथ ये आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से ये तो आपकी सेविंग हो रही है। CGHS के आपके कटेंगे 450 रुपये, GIS सेविंग के कटेंगे 140 रुपये, GIS इंश्योरेंस के कटेंगे 60 रुपये। इनकम टैक्स का डिडक्शन होगा 1250 रुपये का। तो इस तरीके से टोटली कुल मिलाकर कटौती हो जाएगी 7,316 रुपये की। ठीक है, आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनी है 64,370 रुपये, टोटल कटौती हो गई 7,316 रुपये की। तो नेट सैलरी कितनी बनेगी कट पिट कर, तो पहले महीने आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे 57,054 रुपये, पूरा अच्छे तरीके से कट पिट कर। अब यदि हम सैलरी इंक्रीमेंट की बात करें तो सैलरी में दो तरीके से बढ़ोतरी होगी। एक तो आपका जो बेसिक पे वो हर साल 3% के अकॉर्डिंग बढ़ता रहेगा। दूसरा आपका जो DA है वो साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में बढ़ेगा, दूसरा जुलाई में बढ़ेगा। अब ये कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन एवरेज मानकर चलो कि 5 से 8% के बीच में आपका हर साल DA बढ़ने वाला है। तो ओवरऑल एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, बढ़ोतरी होगी, और एक बहुत ही शानदार वाली सैलरी के साथ आप रिटायरमेंट लेकर आओगी, साथ ही साथ आपके प्रमोशन होते रहेंगे। तो ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन सीन है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फेसबुक पेज से देख रहे हो तो इसको फॉलो करो, यूट्यूब से इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।